वेलकम बैक टू संजय एंडू वर्ल्ड। मैं संजय सिंह और मैं लेके आया हूँ अपना जीएसटी का सेकंड मॉड्यूल, सेकंड वीडियो। जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको जीएसटी की कुछ बेसिक चीज़ें आपको सिखाई थी, और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे। और यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स इंटर स्टेट कैसे करेंगे हम लोग, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स इंटर स्टेट किस तरीके से करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट नोट कैसे पास करेंगे टैली के अंदर। इसके अलावा डिफरेंट रेट्स के आइटम्स हैं, उन्हें सिंगल इनवॉइस में कैसे उनका बिल बनाएंगे, सेल करेंगे, और आईटीसी कैसे लेंगे दोस्तों, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कैसे करेंगे, चालान कैसे जनरेट करेंगे, और इसके अलावा रिकनसाइल कैसे करेंगे दोस्तों। तो पेशेंस बना के रखना है, इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में पहले वीडियो से आपको जस्ट डबल सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मैं जो पहला हमारा जो टैली का जो डेटा था उसी डेटा के अंदर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब दोबारा से कंपनी नहीं बनाऊंगा मैं। पहला वीडियो देखा है आपने तो उतना काम कर रखा है आपने, उसी में मैं आगे कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। तो CGST SGST के लेजर भी दोबारा से नहीं बना रहा मैं, उसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक पार्टी है दूसरे स्टेट की और जिसका नाम है महाराष्ट्र रिफ्रेशमेंट, उससे मैं कुछ माल परचेज करूँगा। उसके बाद में उसे मैं झारखंड की एक पार्टी है जो कि अनरजिस्टर्ड है, उसे सेल करूँगा। तो मैं परचेज करते वक्त IGST चार्ज करूँगा और सेल करते वक्त IGST वसूलूँगा पार्टी से। तो दोस्तों पहले हम इस कंसेप्ट को देखते हैं, इसके बाद में फिर आगे के कंसेप्ट, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है जिससे कि आपकी टैली प्राइम के अंदर नॉलेज अच्छी खासी हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्रिएट के अंदर जा रहा हूँ और एक पार्टी लेजर में यहाँ पर बना रहा हूँ दोस्तों। तो इसके लिए मैं एक पार्टी लेजर बना रहा हूँ महाराष्ट्र, क्योंकि दोस्तों आप ये ध्यान रखना, यदि आप ओरिजिनल टैली इस्तेमाल कर रहे हैं और इंटरनेट ऑन है तो आप टैली के अंदर जब GST नंबर डालें तो बिल्कुल सही डालें, नहीं तो वो उसे इनवैलिड दिखाएगा आपको, या फिर आप इंटरनेट बंद कर लें अपना। यदि ओरिजिनल टैली है आपके पास में तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑनलाइन चेक करता है ऑटोमेटिकली। यदि हमने पार्टी का नाम कुछ दे दिया और कोई फेक GST नंबर डालेंगे आप तो ये ऑनलाइन चेक करेगा, उसे तुरंत ही इनवैलिड दिखाएगा आपको। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जहाँ तक हो, क्योंकि मैं तो बच्चों को समझाता हूँ तो कोई भी एक GST नंबर डाल देता हूँ, तो तब मैं इंटरनेट को बंद रखता हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, नहीं तो आपको समस्या आएगी, वो GST नंबर इनवैलिड दिखाएगा। तो मैं एक पार्टी बना रहा हूँ यहाँ पर महाराष्ट्र रिफ्रेशमेंट। तो महाराष्ट्र रिफ्रेशमेंट REFRESHMENT दोस्तों, इस तरीके से मैंने बना लिया। ये मेरा सन्डी कैटर है, तो मैं सन्डी कैटर के अंदर डाल रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से एंटर करेंगे आप, ठीक है। एंटर करने के बाद में आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह कुछ दे दिया, मान लीजिए 22 ऐसे 11 माउंट मैरी रोड ऐसे करके कुछ मैं एड्रेस डाले दे रहा हूँ इसका, ठीक है, बांद्रा, इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्टेट चेंज करेंगे क्योंकि ये महाराष्ट्र की पार्टी है, तो महाराष्ट्र लेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पिन कोड वगैरह डालेंगे कुछ, तो मान लीजिए वहाँ का पिन कोड ये 50, तो ये इस तरीके से दोस्तों, ठीक है, पिन कोड डाल लेना है आपको। फिर उसके बाद में पैन नंबर डालना है, तो पैन नंबर डाल लेते हैं दोस्तों। इसका AAOFM और 3072E ये डालिए दोस्तों रेगुलर। यदि आप पैन नंबर गलत डालेंगे तो वहीं मैसेज देगा आपको, ठीक है। GST नंबर डाल देते हैं दोस्तों इसका, तो 27 AAOFM 3072, ठीक, E1Z8। तो ये ले लिया इसने, ठीक है, क्योंकि मेरे इस समय सिस्टम में इंटरनेट भी ऑन है
और ये सही नंबर है, बिल्कुल ले लिया, नहीं तो ये यहाँ पर एरर देके बंद होता, यहाँ पर एरर दिखाता GST नंबर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ जब ऐसे यस करते हैं तो ये यहाँ पर जब आप इसके अंदर यहाँ पर सेट अल्टर एडिशनल इसके अंदर जाते हैं और यहाँ ऐसे यस करके एंटर करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कि महाराष्ट्र है। यदि आपको इसमें कभी चेंज करना पड़े तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इधर पार्टी ट्रांसपोर्टर है तो आप ट्रांसपोर्टर यस करेंगे नीचे, और नहीं तो आपको इसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एस्केप करके बाहर आ जाएं और इसे ठीक है नो ही रहने दें। ठीक है, इंटर कर दें आपको, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई ओपनिंग बैलेंस डालना नहीं है। यदि ओपनिंग बैलेंस डालना होता तो हम इसे ठीक है यहाँ कुछ बैलेंस डाल देते। दोस्तों आपको इसे सेव कर देना है सिंपल। तो सिंपल जैसे ही हम लोग इसे सेव कर देंगे उसके बाद में हम लोग फिर अब एक परचेज की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि ये दूसरे स्टेट का है तो दूसरे स्टेट का है तो हम इसके लिए परचेज का एंट्री पास करेंगे। तो बाउचर में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से बाउचर में गए, परचेज की एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ परचेज की एंट्री पास करने के लिए मैं 2 तारीख में ही एंट्री करना चाहता हूँ, मान लीजिए, तो 2 तारीख 2023 में कर सकते हैं आप, 4 में करना चाहें 4 में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर एक। ठीक है, तो मेरी सप्लायर इनवॉइस नंबर है MT/1204/ ठीक है 18-23-24 ऐसे इस तरीके से। तो 1204-23-24 मैंने डाल दिया, ऐसे डाल देंगे, इंटर करेंगे। किस पार्टी से कर रहे हैं हम परचेज? महाराष्ट्र रिफ्रेशमेंट से, इस तरीके से। ठीक है, ये सारी आपको डिटेल डालनी है तो ये डाल सकते हैं आप। ठीक है, कंट्रोल A करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर हो रहा है, ये नीचे दे रखा है वेस्ट ऑफ बंगाल। कुछ नहीं करिए आप, इसमें कंट्रोल E कर दीजिए, सेव कर दीजिए। परचेज का लेजर ऑलरेडी बनाया हुआ है, पिछले सेशन में जो बनाया था मैं उसे एज इट इज ले रहा हूँ। यदि आपने नहीं बनाया ठीक है तो आप बना सकते हैं परचेज अंडर परचेज, इस तरीके से। कंट्रोल इंटर कर रहा हूँ मैं, मॉडिफाई करके इस तरीके से बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, बाहर निकल रहा हूँ मैं एस्केप करके। ठीक है, परचेज का लेजर ले लेंगे आप। ठीक है, क्या आइटम खरीदना चाह रहे हैं आप? तो प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटर खरीदे हैं आपने और कितने पीसेस खरीदे हैं वो क्वांटिटी पास करेंगे यहाँ पर, और किस रेट से। मान लीजिए 3800 के रेट से आ रहा है, पिछला रेट ठीक है आने दो, 3800 के रेट से ही मान लो मैंने खरीदे हैं तो 3800 डाल देंगे इसमें। अब क्योंकि ये दूसरे स्टेट का है और हम वेस्ट बंगाल के अंदर हैं और ये महाराष्ट्र के पार्टी है, तो यहाँ हम IGST सेलेक्ट करेंगे, और वो भी कौन सा? इनपुट। तो यहाँ पर इनपुट IGST लेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये वाला इनपुट IGST। तो ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा 5472, 5472, ये यहाँ पर आ जाएगा बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर आप इनपुट IGST लेने के बाद में यहाँ पर ऐसे ठीक है न्यू रेफरेंस लेंगे तो MT1204-23-24 ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इंटर करेंगे आप और यहाँ लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम महाराष्ट्र रिफ्रेशमेंट। दोस्तों ये ज़्यादातर गलती होती है GST नंबर की, तो GST नंबर आप सही डाल देंगे बिल्कुल, तो ये यहाँ पर ना तो मिसमैच आएगा आपका, ना कोई दिक्कत आने वाली है। तो GST नंबर आप प्रॉपर डालें। तो दोस्तों मैंने अभी ये एंट्री कर दी है, मैं और उसकी टैक्स एनालिसिस चेक करना चाहता हूँ, तो पेज अप करिए। तो रिसेंट में अभी जो आपने एंट्री करी है वो यहाँ खुल जाएगी इस तरीके से। अब इसकी एनालिसिस करनी है आपको, तो अल्टर A प्रेस करेंगे दोस्तों। अल्टर A जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसकी एनालिसिस दिखेगी। अल्टर A करने के बाद में अल्टर F1 करेंगे तो ये यहाँ पर दिखाएगा कि ये HSN नंबर है, 18% IGST चार्ज हुआ है, 5472 रुपये आ रहा है। इस तरीके से ये पूरे डिटेल आपकी यहाँ पर खुल जाएगी। तो बड़ी आसानी से ये अल्टर A करके आप खोल सकते हैं। जिस समय ड्यूरिंग आप एंट्री कर रहे हैं उस समय भी अल्टर A दबा सकते हैं। यदि कैसे भी आप सेव कर लेते हैं तो फिर उस वाउचर में जाके अल्टर A प्रेस करके आप ठीक है टैक्स एनालिसिस आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं सेव कर चुका हूँ ऑलरेडी इस वाउचर को, तो एस्केप करके बाहर आ रहा हूँ। बाहर आ गया दोस्तों मैं। इसके बाद में मुझे ठीक है, क्योंकि ये मैंने परचेज करा है तो ये मेरा ठीक है आया है कि नहीं आया, B2B इनवॉइस में आया है, B2C इनवॉइस के अंदर आया है। ठीक है, ये मैं चेक कर रहा हूँ अभी। तो GST रिपोर्ट के अंदर जा रहा हूँ इस तरीके से ऐसे। ठीक है, और मैं यहाँ पर ठीक है GST रिपोर्ट में जाऊँगा।
इस तरीके से। और यहाँ पर मेरे पास GSTR 1, GSTR 3 भी आ रहा है और GSTR 2 भी आ रहा है, ये इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई मेरा अनसर्टेन डायरेक्शन नहीं आ रहा। अनसर्टेन आ रहा है आपका तो उसे चेक करेंगे आप, ठीक है। B2B इनवॉइस में अब देखो 2 एंट्री आ गई यहाँ पर। JNN कंपनी की तो पिछले सेशन वाली एंट्री आ रही है जो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया है जो आपको, और यहाँ पर आ रही है ये एंट्री महाराष्ट्र रिफ्रेशमेंट वाली, जो कि अभी हमने रिसेंटली पास करी है। पिछली एंट्री में क्योंकि हमने CGST और GST चार्ज किया था उसमें, क्योंकि वो पार्टी वहीं वेस्ट बंगाल की थी, और यहाँ पर ये अब IGST चार्ज किया है क्योंकि ये महाराष्ट्र की पार्टी है दोस्तों। तो इस तरीके से CGST SGST आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक। आप वो देखे आए हैं जो, ठीक है, उन्हें यहाँ पर बिल में इस तरीके से डाल सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ दोस्तों। इसके अलावा इसी तरीके से मैं आपको एक सेल का एंट्री करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं एक पार्टी और बनाऊंगा, तो यहाँ पर बैक निकल के यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से, और एक लेजर और क्रिएट करता हूँ। और इसमें हम लोग दोस्तों देखते हैं कि एक ऐसी पार्टी बनाते हैं जो कि अनरजिस्टर हो। मान लीजिए मिस्टर के लगा देते हैं, K.K शर्मा, ऐसे। ये पार्टी है हमारे, ये डेटर हैं और ये दूसरे स्टेट के हैं, ठीक है। और खरीद के ले जा रहे हैं ये माल वेस्ट बंगाल से, दे सकते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेट ले जा रहे हो, ले जाओ, दूसरे स्टेट के लिए बिल काट देंगे। मेंटेन बिल बाई बिल आपको रखना है तो ये रखिए आप इसे, और यहाँ करिए, और यहाँ पर इनका एड्रेस पास कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनका मैं एड्रेस डाले जा रहा हूँ। रांची के मान लीजिए, और इनका मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ ये, ठीक है। झारखंड, तो झारखंड आ रहा होगा यहाँ पर, ये झारखंड ले लेंगे यहाँ, और इनका पिन कोड वगैरह कुछ डाल देंगे। तो पिन कोड है 834004, 8340, ठीक है, 004, ऐसे करके अब इनका कोई पेन नंबर वगैरह डालेंगे, ठीक है। यदि ये पेन नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ इन्हें, ठीक है, ये क्या है, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर है मान लीजिए, ठीक है। और अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर में इन्हें डाल देंगे दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और ये नो ही रखना है आपको, ठीक है, और इसे सेव कर देना है। दूसरे स्टेट के पार्टी तो है दोस्तों, लेकिन ये अनरजिस्टर्ड है, कंज्यूमर है। ये कंज्यूमर आया और आपके शॉप से, आपके शोरूम से, ठीक है, माल खरीद के ले गया, और अनरजिस्टर्ड है, ना वो पेन नंबर प्रोवाइड कर रहा ना कुछ, तो हम उसे माल दे देंगे, ठीक है। ये बता रहा है कि एक मेरा दूसरे स्टेट में ले जाना है मेरे को माल, तो मेरे को बिल दे दो, ठीक है। अब क्योंकि वो दूसरे स्टेट के हैं तो वो हम उनको, ठीक है, बिल काट देंगे। तो यहाँ दोस्तों इस तरीके से आपको आगे आना है, और ये आने के बाद में आप यहाँ पर अब एक सेल का बिल काटेंगे दोस्तों। तो सेल का बिल ये भी आपका, ठीक है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, यानी दूसरे स्टेट का हो जाएगा। तो यहाँ भी आप एक, ठीक है, वाउचर पास करेंगे, ठीक है, सेल का। तो दोस्तों सेल के लिए हमारे पास में F8 होता ही है, तो F8 दबा दो या यहाँ पे क्लिक कर दो, सेल का वाउचर आ जाता है। क्योंकि ये मैनुअल कर दिया है मैंने, तो यहाँ पर हम खुद का वाउचर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर BT ऐसे स्लैश, और मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ 1102 इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर ऐसे पास करा 17-18 इस तरीके से। नहीं, मैंने ऐसे करा 23-24, 23-24 में हमारी चल रही है, तो 23-24 यहाँ मैं कर दूंगा। और 2 अप्रैल में या 4 अप्रैल, जिस भी डेट में मैं एंट्री पास करना चाहता हूँ उस डेट में कर सकता हूँ सर। 2 अप्रैल में ही कर दे रहा हूँ, आप किसी भी डेट में कर सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस नंबर ये ऊपर वाला दोबारा से डालना है, तो आप इसे यहाँ से लेके इसे, ठीक है, Ctrl+C कर लो, और नीचे दोबारा से डालना है आपको, तो यहाँ Ctrl+V कर दो, ऐसे दोबारा से आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। नहीं डालना तो मत डालो, कोई दिक्कत ही बात नहीं। पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ अभी ये KK शर्मा बनाए हैं, ठीक है, KK शर्मा को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये KK शर्मा मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया।
तो मैं जब यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, ये बाकी डिटेल मुझे जो डालनी नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड है ये दोस्तों, ठीक है। यहाँ मैं सेल्स का लेजर टैग कराऊंगा, तो सेल्स का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है तो मैंने यहाँ पे टैग करा दिया। आपका बना नहीं है तो सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट बना लीजिए। नेम ऑफ आइटम क्या सेल कर रहे हैं हम लोग, इन्हें प्रिंटर बेच रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और प्रिंटर कितने का बेच रहे हैं इन्हें, मान लीजिए 4600 के रेट से बेच रहे हैं तो 4600 डाल देंगे हम लोग। अब कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या गड़बड़ी करी है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डाल दी, क्योंकि ये रेट में मैंने क्वांटिटी डाल दी 4600। अब ठीक है, तो 36800 आ गया, तो नेगेटिव दिखाने लग गया था वो इसी वजह से, क्योंकि मैंने क्वांटिटी में रेट डाल दिया था। प्रिंटर, ठीक है। अब मुझे इसका आउटपुट आई जीएसटी, तो यहाँ पर आउटपुट आई जीएसटी दोस्तों हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से ऐसे 6624 रुपये यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी आ जाएगा दोस्तों। तो परचेज करते वक्त इनपुट आईजीएसटी डालना है आपको और सेल करते वक्त आउटपुट आईजीएसटी। सेव करेंगे आप इस तरीके से, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये नंबर उठा ही लेगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। मैनुअली कर लेंगे तो, नहीं तो यहाँ 1 2 3 ऐसे करके 3 नंबर आता है यहाँ पर। और यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, नरेशन लिख दिया बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, टू मिस्टर, ठीक है, के, ठीक है, शर्मा। ऐसे देखना चाहते हो आप लिख सकते हो, नहीं बीइंग गुड्स सोल्ड करके भी आपका काम चल जाएगा। बस सेव कर दीजिए आप। तो सेव करने से पहले यदि आप यहाँ पर बिल प्रिंट करना चाहते हैं तो बैक करिए यहाँ पर, ठीक है। और यदि आपको बिल प्रिंट करना है तो यहाँ अल्टर पी करिए। इससे पहले आप मान लीजिए टैक्स एनालिसिस देखना चाहते हैं तो अल्टर ए दबाइए दोस्तों। अल्टर ए दबाएंगे, अल्टर F1 करेंगे तो यहाँ टैक्स एनालिसिस दिखेगा कि आईजीएसटी चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ, कितने % हुआ है वो भी यहाँ पर शो होगा। तो आईजीएसटी चार्ज हुआ है, 18% चार्ज हुआ है, वो यहाँ पर शो हो रहा है दोस्तों इस तरीके से। और मुझे अब मैं अल्टर पी करूँगा तो मुझे सेल का बिल, ठीक है, अल्टर पी करंट कंट्रोल पी कर दो या यहाँ इंटर कर दो, बात एक ही है। प्रीव्यू देखना है इसका, प्रीव्यू देख लीजिए। और प्रिंट पे जाना है तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ प्रिंट पे जा सकते हो आप, प्रिंट पे प्रिंट कर सकते हो और इस पर प्रीव्यू देख सकते हो। तो प्रीव्यू, तो ये हमारा बिल जनरेट हो जाएगा। अल्टर जेड प्रेस करेंगे दोस्तों यहाँ ऐसे, ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड में लाने के लिए इस तरीके से। तो अल्टर जेड होता है जूम के लिए, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पूरा का पूरा आपको ये पूरा बिल दिखेगा, ये किसको, के शर्मा को, ठीक है, कंसाइनी क्या है, कितने पीस हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर बड़ी आसानी से दिख जाएगी और आपका ये टैक्स इनवॉइस जनरेट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से टैक्स इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। टैक्स इनवॉइस जनरेट करने के बाद में दोस्तों आप इसमें यहाँ पर पीछे आ जाएंगे, ठीक है, और आप इसको अब सेव कर देंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर इसे कंट्रोल ए कर रहा हूँ, कंट्रोल ए करके ये जैसे ही कंट्रोल ए करूँगा ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये एंट्री करने के बाद में हम लोग अब थोड़ा रिपोर्ट को देख लेते हैं इसका, ठीक है। रिपोर्ट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस्केप करेंगे, इसमें से बाहर निकल आएंगे। एस्केप करने के बाद में हम जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। यहाँ पर हम एक परचेज की एंट्री और कर लिए हमने, तो उसकी रिपोर्ट हम लोग देखेंगे कि वो यहाँ पर आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये B2B इनवॉइस ये आ रही है यहाँ पर। तो JNN कंपनी है, महाराष्ट्र रिफ्रेशमेंट है, ठीक है, इससे हमने खरीदा है। और इसके अलावा हमारी सेल वाली रिपोर्ट आपको दिखेंगी। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की आ रही है ये, ठीक है। तो GSTR1 में गए यहाँ पर तो ये हमारा यहाँ पर दिखेगा। तो B2C स्मॉल इनवॉइस ये वाली दिखेगी आपको, ठीक है। ये झारखंड को हमने बेचा है ये सामान, ठीक है। तो ये स्मॉल इनवॉइस में आपको यहाँ पे दिखाएगा 18% के हिसाब से ये वाला, अभी जो के शर्मा की जो एंट्री है। तो इसी वजह से मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है, क्योंकि ये आएगी B2C, ठीक है, स्मॉल इनवॉइस। और पहले जो आ रही है ये B2B है, यानी बिजनेस टू बिजनेस, और यहाँ बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। और यहाँ जो 2 तरह की होती है B2B, ठीक है, इनवॉइस स्मॉल होती है और एक ये लार्ज होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ रिपोर्ट में ये दिख जाएगा। इसके अलावा यदि हम इसमें एक चीज़ और देखना चाहते हैं कि हम लोग इसमें डेबिट नोट कैसे पास करेंगे, वो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए हमने प्रिंटर ही परचेज करें, और प्रिंटर मैंने परचेज करें
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक इंस्टीट्यूट है, उससे ठीक है 20 प्रिंटर मैंने खरीदे और 25 पीसेस माउस खरीदे, और उनमें से मान लीजिए 2 पीसेस माउस डिफेक्टिव निकल आते हैं, उसके लिए मेरे को ठीक है डेबिट नोट पास करना है। तो दोस्तों वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग खरीदने की एंट्री करेंगे और उसके बाद में हम लोग डेबिट नोट पास करेंगे, यानी उसे ठीक है लौटाने की एंट्री करेंगे यदि बिल आ चुका है तो बिल आ गया तो फिर हम डेबिट नोट पास करेंगे उसके लिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ठीक है परचेज करने की एंट्री करता हूं दोस्तों। तो उसके लिए मुझे पार्टी बनानी पड़ेगी, तो क्रिएट कर रहा हूं मैं यहाँ पर। क्रिएट में लेजर में जा रहा हूं इस तरीके से, और लेजर में एक मैं पार्टी बना रहा हूं। तो मेरे पास में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट करके एक पार्टी है, इंस्टीट्यूट ये दोस्तों। तो प्रोजेक्ट मैनेज इंस्टीट्यूट में चले गए हम लोग, और ये हमारी मान लो सेम स्टेट की पार्टी है जिससे हम लोग खरीद रहे हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा ये दोस्तों, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर में ले लिया ये, ठीक है। और यहाँ पर इसका एड्रेस आप डालना चाहें डाल दें आप, ठीक है। और ऐसे मैं एड्रेस डाल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल का ही है, ठीक है। और पिन कोड वगैरह कोई इसका डाल देंगे हम लोग। तो मैं जैसे ऑल पार्टीज के पिन कोड डालता हूँ, ठीक है, 700 करके डाल दीजिए आप इसका इस तरीके से। और पैन आईटी नंबर ये डालेंगे आप इसका। तो मैं पैन आईटी नंबर देख लेता हूँ इसका क्या है। तो पैन आईटी नंबर है इसका AA और BAP 9242K 9242K दोस्तों, ये मैंने इसका पैन नंबर डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसका GST नंबर डाल रहा हूँ दोस्तों, 19 AABAP 9242K और 1Z के बाद में 1Z4 तो ये बिल्कुल ठीक होगा, तो ये ले लेगा ऑटोमेटिकली, नहीं तो यहाँ पर ये एरर देगा दोस्तों आपको। तो ये यहाँ पर ले लेना है इसका, और इसके बाद में इसे सेव कर देना है। तो इससे हमें पहले परचेज की एंट्री करेंगे, हम इससे कुछ परचेज करेंगे, प्रिंटर और माउस परचेज कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ बाउचर में जाएंगे हम लोग, यहाँ पर ये बाउचर के अंदर गए और बाउचर्स में यहाँ पर जाके हम लोग एक परचेज की एंट्री करते हैं दोस्तों। तो F9 कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, F9 परचेज, ठीक है। F9 से एंट्री करनी है। तो सप्लायर इनवॉइस मैं डाल रहा हूँ कोई वो PM स्लैश, ठीक है, 255 PM स्लैश 255, ठीक है, 23-24। तो PM 255-23 ये ऐसे करके आ रही है ये, और 2 अप्रैल की है मान लो। और पार्टी अभी जो बनाई है प्रोजेक्ट मैनेज इंस्टीट्यूट, इससे खरीदा है मान लीजिए मैंने। कंट्रोल A करेंगे सेव कर लेंगे, वेस्ट बंगाल की पार्टी है। परचेज का लेजर टैग कर लेंगे। और क्या क्या खरीदा है मैंने, 20 पीसेस ऑफ प्रिंटर और 25 पीसेस माउस। तो दोस्तों प्रिंटर ले लेता हूं मैं यहाँ पर, और प्रिंटर में 20 पीसेस ले लेता हूं ऐसे, ठीक है, 3800 के हिसाब से ही ले लेता हूं, खरीदा है मैंने। और एक आइटम और बनाना पड़ेगा, माउस तो मेरे पास है नहीं, तो बनाऊंगा मैं, क्रिएट करूंगा दोस्तों। तो यहाँ से आप इसे क्रिएट कर लीजिए ऐसे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्रिएट करेंगे आप, तो यहाँ पर माउस ऐसे ले लेंगे ऐसे, ये आपने यहाँ पर माउस ले लिया, ठीक है। प्राइमरी में ले लेते हैं, यूनिट एज की वही पीसेस में ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप नहीं रखना हमें,
ठीक है। स्पेसिफाई डिटेल शेयर करना है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। टैक्सेबल में लेना है, ये 18% में लेना है, ठीक है। रिवर्स चार्ज अभी है नहीं इस पर, ठीक है। पीछे आ जाएंगे हम लोग, टैक्सेबल ये तो टैक्सेबल रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पर इसका HSN वगैरह हम लोग डाल देंगे यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स करके। यहाँ पर इसका मैं HSN देख लेता हूँ, ठीक है। इसका HSN मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। तो माउस का HSN मेरे को मिलेगा यहाँ से, मैं डालता हूँ माउस का HSN, ये 847 160 और 60 दोस्तों। ये अब मैं, ये क्या है, मेरा माउस है, तो माउस डाल दिया मैंने दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। माउस डालने के बाद में एंटर कर देंगे ऐसे, ठीक है। माउस डाल के मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब ये मान लेता हूँ मैं, दो अलग अलग रेट का मान लेते हैं। ये मान लेते हैं ये 12% में मान लीजिए माउस, ठीक है। हालांकि 18% में ही होता है, लेकिन मैं 12% कर रहा हूँ, जैसे कि मैं दो अलग अलग रेट के आइटम, ठीक है, परचेज के वक्त आपको एंटर करना सिखा दूँ। गुड्स में ही ले लेंगे दोस्तों यहाँ पर और इसे सेव कर देंगे। अब क्या होगा, एक पे 18 लगेगा, एक पे 12 लगेगा। 25 पीसेस ले लेंगे यहाँ पर। किस रेट से खरीद रहे हैं हम लोग, तो मान लीजिए 200 रुपये के हिसाब से खरीद रहे हैं, मान लीजिए 200 रुपये डाल देंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो 5000 की ये माउस हो गई जैसे दोस्तों। ये यहाँ पर इस तरीके से 5000 के माउस यहाँ पर आ जाएंगे जब मैंने 200 पीसेस खरीदे। अब यहाँ पर वही CGST SGST चार्ज करेंगे हम लोग परचेज के वक्त। तो मैं यहाँ पर CGST सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो भी इनपुट वाला। तो इनपुट CGST, इसी तरीके से मैं यहाँ पर, ठीक है, इनपुट का ही SGST लूँगा। आई दबाया मैंने और इनपुट का SGST ले लिया, देखो, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सेव कर लेंगे। eBay बिल वगैरह कुछ डिटेल वगैरह थी तो उसे सेव कर लोगे आप, ठीक है। और न्यू रेफरेंस ले लोगे आप यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज। आपने इस तरीके से एंट्री कर ली, ये सेव कर लिया आपने। तो इनपुट CGST और इनपुट SGST दे के आए हैं आपने। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से मान लीजिए ये 20 और 25 माउस खरीदें, 20 प्रिंटर खरीदें आपने। अब दोस्तों इनमें से क्या होता है कि 2 माउस क्या है डिफेक्टिव निकल आए और बिल भी आ चुका है आपके पास में। तो आपको 2 माउस, ठीक है, रिटर्न करने। तो उसके लिए वो क्या करेगा, आपको क्रेडिट नोट पास कर देगा। आप अपने यहाँ पे क्या है डेबिट नोट पास करेंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, 2 माउस को आपको क्रेडिट नोट दे देगा। तो हमें अपने यहाँ पर डेबिट नोट पास करना होगा। तो दोस्तों डेबिट नोट अब यहाँ 2 माउस के लिए हम लोग पास करेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, वो हमें इसमें देखना है। तो वाउचर में जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हमें, ठीक है, F10 करेंगे, यहाँ पर अदर वाउचर्स में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर डेबिट नोट मिलता है हमें Alt F5 से। तो Alt F5 से डेबिट नोट सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। जब आप डेबिट नोट सेलेक्ट कर लोगे तब यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका बिल नंबर डालना है। तो अब डेबिट नोट में यहाँ पे पार्टी अकाउंट नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पार्टी अकाउंट क्या है जी, तो किसे लौटा रहे हो आप, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसी से तो खरीदा था हमने, ठीक है दोस्तों। अब जब ट्रैकिंग नंबर वगैरह कोई हो तो वो डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पूछेगा ये, ठीक है। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था वो आपको ध्यान रखना है, जो बिल पास किया है पीछे। तो PM/255 इस तरीके से था, ठीक है, स्लैश, ठीक है, 23-24। तो ओरिजिनल इनवॉइस पास करोगे, ठीक है। डेट ये ले लेगा, डेट डालोगे किस डेट का था, जब जो बिल आया था आपके पास में, ठीक है, वो किस डेट का था। 2 अप्रैल है तो 2 अप्रैल, 1 अप्रैल तो 1 अप्रैल, क्योंकि मैंने 2 अप्रैल में पास किया है पीछे जो परचेज का बिल पास किया है, ठीक है। तो यहाँ 2 अप्रैल ले लिया है मैंने। तो जैसे ही मैं लूँगा आगे, ठीक है, ये यहाँ पर मेरे को सेव करना है, ओरिजिनल इनवॉइस डालनी है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक नया लेजर बनाना पड़ेगा दोस्तों। कौन सा, परचेज रिटर्न का। तो क्रिएट करेंगे यहाँ पर, ठीक है।
और यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे आप, परचेज रिटर्न, RETURN, ठीक है। ये भी अंडर परचेज ही आता है, ठीक है। ऐसे अंडर परचेज अकाउंट आप ले लेंगे और यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये नॉट एप्लीकेबल आता ही है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ बस कुछ नहीं, आपको यहाँ गुड्स कर लेना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, और सेव कर लेना। अब क्या आइटम वापस कर रहे हो आप? माउस कर रहे हैं आप, ठीक है। कितने रुपए वाला कर रहे हो आप? कि जी वो 200 रुपये में खरीदा था, उसे हम वापस कर रहे हैं, ठीक है। जब वो 250 है तो 250 डालेंगे आप, ठीक है। 200 है तो 200। तो यहाँ पर अभी क्या गलती हुई है, हमने क्वांटिटी में पास कर दिया। क्वांटिटी में तो 2 पीस ही डालने हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वांटिटी में 2 और रेट में 200। तो 400 रुपये के आइटम आपने बैक कर दिए, ठीक है। तो 400 रुपये के जब आइटम आप बैक कर दोगे इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको उनका CGST SGST भी बैक करना पड़ेगा। तो CGST जो इनपुट वाला था वो भी आपको करना है रिवर्स। तो इनपुट CGST था जो, ठीक है, 24 रुपये, और आउटपुट वाला था जो, ठीक है, इनपुट वाला ही था SGST, उसे भी आप रिवर्स कर देंगे इस तरीके से 24 रुपये से। तो ये 12% है ना इस पर, ठीक है, और 2 पीसेस हैं, तो ये आपका 9% के हिसाब से 400 रुपये पे ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसका टैक्स एनालिसिस देख लीजिए, अल्टर A करके, अल्टर F1 में कैलकुलेशन दिखाएगा कि सही कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो CGST SGST रिवर्स हो रहा है ये 6% के हिसाब से। तो ये टोटल 12 और 400 आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई 2 की, तो ये 48 हो गया टोटल। तो इस तरीके से ये आपका रिवर्स हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से आप सेव कर लेंगे इसे ऐसे, ठीक है। और यदि ये मान लीजिए 200 से नहीं है 500 से होता, तो आप क्या करते कि पुराने बिल में मान लीजिए आपसे गलती हो गई कि ये जो आइटम आए ये 200 से नहीं है 250 रुपये के हिसाब से आए, तो आप डे बुक में जाओगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे मैं बता रहा हूँ। मैंने वहाँ पर वो सेव नहीं कराया अभी वाउचर। तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाला परचेज वाला वाउचर खोल लोगे और यहाँ पर आपको ये चेंज करना है। मान लीजिए कि ये 250 रुपये के हिसाब से आए, तो आप यहाँ पर 250 कर लोगे इस तरीके से। तो मॉडिफाई कर सकते हो आप पुराने बिल को इस तरीके से। और ये मैंने यही डाला था PM 255 23/24 2 तारीख का ये। तो कंट्रोल A कर लेंगे आप ऐसे। आप दोस्तों यहाँ से भी डेबिट नोट पास कर सकते हो डायरेक्ट। अल्टर I प्रेस करेंगे आप यहाँ पर, अल्टर I प्रेस करके हम यहाँ से भी डायरेक्ट डेबिट नोट पास कर सकते हो, ठीक है। अल्टर F5 करके यहाँ पर अल्टर F5 दबाओ, यहाँ पर डेबिट नोट आ जाएगा, ठीक है। पार्टी क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया आपने। ट्रैकिंग नंबर कुछ है ही नहीं, ठीक है। ओरिजिनल इनवॉइस वो डालेंगे आप, ठीक है। PM/255/23-24 ऐसे डाल देंगे आप। डेट डाल दिया आपने 2 अप्रैल, यहाँ कंट्रोल A कर दिया आपने और यहाँ लेजर लेंगे दोस्तों परचेज रिटर्न का, जो कि अभी बनाया था। माउस बैक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि पिछली 2 थे पिछली बार हमारा, ठीक है। 200 का रेट डालता था, 500 का, अब ये 30 रुपया आना चाहिए इस पर कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हम, ठीक है, इनपुट वाला बैक कर रहे हैं, तो इनपुट CGST यहाँ पर डालेंगे ऐसे, तो 30 रुपया आ जाएगा। और इनपुट वाला ही हम लोग, ठीक है, इसे भी रिवर्स कर देंगे SGST को, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ GST डिटेल्स यहाँ पे ये फिल करनी है, तो यहाँ पर आपको ये पूछेगा कि यहाँ क्या फिल करूँ मैं। तो ये यहाँ पर पूछेगा रीजन ऑफ इशूइंग नोट, आप डेबिट नोट क्यों इशू कर रहे हैं। तो क्या है ये? सेल्स रिटर्न है, ठीक है, पोस्ट सेल डिस्काउंट है, क्या है, डेफिशिएंसी इन सर्विस है, करेक्शन इन इनवॉइस है, ठीक है, चेंजेस इन POS है। तो ये यहाँ कई सारे रीजन है, तो यहाँ बताएंगे जी ये सेल्स रिटर्न हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप इसे पास कर देंगे, क्योंकि ये उनके लिए सेल्स रिटर्न है, हमारे लिए तो परचेज रिटर्न है। तो यहाँ दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सेल्स रिटर्न है वो हमारे लिए परचेज रिटर्न है एक्चुअली। तो हम लोग यहाँ सेल्स रिटर्न सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और जब उन्होंने जो क्रेडिट नोट हमें दिया है, जब हमने 2 माउस के पीस लौटाए हैं, वो क्रेडिट नोट का नंबर यहाँ पर हम लोग डाल देंगे दोस्तों। तो मान लेता हूँ मैं कि उन्होंने क्रेडिट नोट इशू करा है कोई RT
ठीक है, डैश 255 डैश BT, ऐसे करके कोई क्रेडिट नोट उन्होंने इशू किया है। तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे अपने डेबिट नोट को पास करते वक्त। मान लेते हैं वो 2 तारीख का ही है, तो मैं उसे 2 तारीख में ही डाल लूँगा। यहाँ पर हम आएंगे ऐसे और इंसर्ट दबा के ऐसे आप इसे, ठीक है, कैपिटल T टाइप कर दीजिए। एक स्मॉल हो गया है, इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो मान लीजिए वो आज की डेट का है, 2 तारीख का है, 2 अप्रैल में हम लोग पास कर रहे हैं, तो आप 2 डाल सकते हैं। या बाद की डेट में कोई पास कर रहे होते, बाद की डेट का होता तो वो डेट पास कर देते आप, ठीक है। तो यहाँ आप इसे वो पास कर देंगे 2 तारीख, तो 2/4, ठीक है, 23 आप ऐसे पास कर देंगे ऐसे यहाँ पर और इंटर करेंगे इस तरीके से। और इंटर करने के बाद में आप जब इसे सेव करेंगे दोस्तों, ऐसे सेव करेंगे और यहाँ ये अगेंस्ट रेफरेंस पूछेगा, तो अगेंस्ट रेफरेंस में वो नंबर डालना है दोस्तों आपको, जो कि ओरिजिनल इनवॉइस का था आपका। तो यहाँ पर मेरा ओरिजिनल इनवॉइस का था ये PM/255/23-24, तो ये डाल देना है दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से। ऐसे डाल देंगे आप इसे और इसे सेव कर देंगे दोस्तों। तो ये डेबिट नोट पास हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं बीइंग 2 pieces ऑफ माउस रिटर्न टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ड्यू टू inferior क्वालिटी। इस तरीके से दोस्तों नरेशन आप डाल दोगे यहाँ पर और इसे आप इस तरीके से सेव कर दोगे। तो इस तरीके से आप डेबिट नोट पास करना सीख गए दोस्तों। आप डेबिट नोट पास करेंगे, जब सेल्स करेंगे, आपका सेल्स रिटर्न होगी, तो फिर आप क्रेडिट नोट पास करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर क्या करा है, हमने माल परचेज करा था, हमने माल लौटाया है, पार्टी ने हमें क्रेडिट नोट पास करा है, हम अपने यहाँ पर डेबिट नोट पास करेंगे दोस्तों। अब इसमें से बाहर निकलते हैं और मैं इसकी रिपोर्टिंग देख लेता हूँ कि रिपोर्टिंग प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर और हम देखते हैं GST रिपोर्ट्स के अंदर ये जो मेरा लेस हुआ है कि नहीं हुआ। तो 2A में जाएंगे हम रिकन्सिलेशन में इसमें और यहाँ देखेंगे हमें कि क्रेडिट डेबिट नोट 500 से लेस हो गया, ठीक है, ये इनका CGST SGST भी बैक हो गया और टोटल 560 लेस हो गए। तो दोस्तों ये यहाँ पर हम अल्ट्रा F1 कर देते हैं तो यहाँ डिटेल आ जाती है ये पूरी और इस तरीके से आपको ये यहाँ पर डिटेल मिल जाती है। यहाँ इंटर कर देंगे आप तो इसके अंदर चले जाएंगे ये, ठीक है, यहाँ से भी आपको ये पूरा दिख जाएगा। इसके अलावा आप इसमें 2B रिकनसाइल में चले जाइए इधर, तो यहाँ भी ये आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर ये अदर्स में जाके ये दिखता है, ठीक है, 5। तो टोटल आपकी जो निकल के आ रहा है ये ऑल अदर ITC फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इतना निकल के आ रहा है, उसमें से 500 लेस हो जाएगा ये इस तरीके से। तो यह 650 है, 500 लेस हुआ, 150 रह गया, ठीक है। टैक्स में से टैक्स लेस हो जाएगा, CGST में से टैक्स रिवर्स हो गया, लेस हो गया, SGST में से ये लेस हो गया, टोटल 60 रुपये टैक्स कम हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये, ठीक है, बैक हो जाएगा उतना टैक्स। तो दोस्तों आप इसमें से बाहर निकल आएंगे इस तरीके से और इस तरीके से आप डेबिट नोट पास कर सकते हैं बड़ी आसानी से दोस्तों। अब मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ कि हम लोग एक ही इनवॉइस में, जैसे अभी एक ही इनवॉइस में हमने परचेज करे थे 2 आइटम, यानी प्रिंटर 18% वाला परचेज किया था और माउस 12% वाला परचेज करा था। अब इसी तरीके से हम सेल करेंगे दोस्तों। तो मैं एक पार्टी है उसे सेल करूँगा और इनवॉइस में हमारे 2 तरह के आइटम होंगे। तो 2 तरह के या 3 तरह के 4 तरह के आइटम आप एक ही इनवॉइस में पास कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि उन पर अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक इस तरह की एंट्री भी करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वाउचर में जा रहे हैं हम लोग और एक सेल का एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पर एक इनवॉइस नंबर डाले दे रहा हूँ मैं BT डैश और ये 1103 होगा मेरा
23/10/24 ऐसे डाल दिया मैंने, ठीक है। और ये 2 तारीख में एंट्री करना है 2 तारीख में कर लीजिए आप, 3 तारीख में करना है तो आप इसे 3 तारीख में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। F2 करेंगे आप इसे 3 तारीख में कर लीजिए, ठीक है। यदि आपके पास में एजुकेशनल टैली है तो आप 2 तारीख में एंट्री करें, क्योंकि 3 तारीख में वो लेगा नहीं दोस्तों। ये मैं ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा हूँ, इस वजह से ये 3 तारीख में ले लेगा। तो रेफरेंस नंबर आपको डालना है, ये सेम रेफरेंस नंबर ऊपर वाला नीचे कॉपी करना है आप, तो Ctrl+C कर लीजिए, नीचे Ctrl+V कर दीजिए, इस तरीके से आ जाएगा। और नहीं भी कॉपी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी सेलेक्ट करनी है दोस्तों, यहाँ पर पार्टी, तो पार्टी हमारी कोई पुरानी पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, जैसे कि पेपर हाउस को बेच देते हैं हम लोग, ठीक है। और हम इसमें देखने जा रहे हैं कि डिफरेंट रेट के आइटम्स को हम एक ही इनवॉइस के अंदर कैसे बनाएंगे, एक ही इनवॉइस कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ सेल्स का लेजर ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग वही बेच देते हैं, माउस बेच देते हैं। माउस के 20 पीस हमारे पास हैं, इस समय खरीदे थे 25 पीस, 20 पीस बेच देते हैं, 2 रिटर्न कर दिए थे, उसमें से 320 के हिसाब से बेच देते हैं इस तरीके से। और प्रिंटर बेच देते हैं इन्हें, ठीक है। प्रिंटर पे 18% है, माउस पे 12% है। और यहाँ ऐसे ले लेते हैं, इसके 20 पीस अवेलेबल हैं, 20 पीस बेच देते हैं, 4600 के हिसाब से बेच दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 98,400 पूरा हो गया। और इस पे हम लोग आउटपुट CGST, तो आउटपुट CGST आएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो आउटपुट CGST मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। और इस प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे करते हैं उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप देखेंगे, इसीलिए मैं आज धीरे धीरे आराम से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आउटपुट को, इन लेजरों को ऑटोमेट कैसे करते हैं कि ये ऑटोमेटिकली माउस और प्रिंटर सेलेक्ट करें और ये टेक्स्ट अपने आप आ जाए, तो वो मैं उसके लिए पीछे वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। इंटर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। डिटेल वगैरह ये फीड करनी है आपको, तो ये फीड करिए आप, ठीक है, जैसा करना चाहते हैं, ठीक है। न्यू रेफरेंस करिए, ठीक है। और नहीं करना ये तो मत करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो बेसिकली जब आप काम करेंगे तो ये डिटेल आपको डालना पड़ेगा। यदि आपको अभी ई बिल जनरेट करना है आपको तो यस करेंगे ऐसे, ठीक है। नरेशन में लिख देंगे आप बीइंग गुड्स सोल्ड, तो बीइंग गुड्स सोल्ड इस तरीके से आपने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर कुछ आपने, ठीक है, एंट्री पास कर दी है, इसे नो करना चाहें आप नो कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अल्टर ए करेंगे, अल्टर ए करके अल्टर F1 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ दिखेगा ये आपको कि माउस पर 6% लगा है, ये 12% वाली कैटेगरी में पड़ा है ये ऑलरेडी। और यहाँ प्रिंटर पे ये 9% लगा है, यानी 18% चार्ज हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक ही इनवॉइस में 2, 3, 4 कितने भी तरह के आइटम आप पास कर सकते हैं। जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, यानी इसका प्रिंट आउट अल्टर P Ctrl P करेंगे यहाँ पर आप इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ जाएंगे प्रीव्यू के अंदर इस तरीके से, तो ये आपका, ठीक है, इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। अल्टर Z कर देते हैं दोस्तों, तो इसमें, ठीक है, 320 रुपये के हिसाब से तो ये माउस हो गए आपके, और 4600 के हिसाब से आपके प्रिंटर हो गए दोस्तों। इस तरीके से यहाँ देखेंगे हम कि माउस पर 6% टैक्स लगाए और प्रिंटर पर 18% यानी 9% के हिसाब से टैक्स लगाए, और माउस पर 12% लगाए, 6% के हिसाब से लगाए। तो आप एक ही इनवॉइस में कई तरह के आइटम पास कर सकते हैं आप, ठीक है। उनका टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, और ये बड़ा इजी वे में आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम लोग इससे बाहर निकलेंगे, एस्केप प्रेस करेंगे दोस्तों। एस्केप प्रेस करने के बाद में यहाँ पर इससे वापस आ जाएंगे बिल्कुल। और ये अभी हमने सेव नहीं करा है, इसे Ctrl A करके सेव कर देंगे। ये पूछेगा यहाँ पे, डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स, ईबे बिल जनरेट करना है आपको, नहीं, अभी नहीं करना हमें, नो करके इसमें बाहर आ जाएंगे दोस्तों इससे। तो आपका ये एंट्री हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों अब हम समझेंगे ITC का प्रोसेस, क्योंकि इसमें अभी हम लोग देख चुके हैं कि एक सेल बिल कैसे बनाएंगे जिसमें डिफरेंट रेट्स के, ठीक है, हम लोग कैसे रखेंगे आइटम्स को। अब देखेंगे हम दोस्तों कि ITC कैसे लेंगे। उसके लिए पहले इसकी रिपोर्ट्स देख लेते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाइए, आप GST रिपोर्ट्स के अंदर जाइए, और यहाँ देखिए अभी ये जो हमने अभी सेल का बिल जनरेट किया है वो यहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो ये तो दोस्तों ये पुराना वाला आ रहा है, यहाँ B2B के अंदर देखते हैं जाके,
पेपर हाउस के अंदर 2 बिल हो जाने चाहिए, क्योंकि एक सेल इसकी पहले थी और एक अभी 3 अप्रैल को हमने पास करी है ये वाली। तो ये इस तरीके से आ रही है यहाँ पर। तो ये सेल के 2 बिल तो ये आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें देखना है कि ITC हम कितना ले सकते हैं इसमें। तो GSTR 3B में जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर जाके हम लोग देखेंगे कि हम लोग टोटल हमने आउटपुट IGST, CGST, SGST कितना कलेक्ट किया है और उसके अगेंस्ट में हम लोग कितना देकर आए थे, यानी कितना हमने परचेज के वक्त पेमेंट किया था, वो यहाँ पर आ गया आपका। तो उतना हम लोग ITC ले सकते हैं इसमें। यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कितना है, IGST का 5472 अवेलेबल है, CGST का 10605 अवेलेबल है, SGST का 10605 अवेलेबल है। तो टोटल हम इतना ITC ले सकते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं IGST में से IGST एडजस्ट कर लेंगे, CGST में CGST कर लेंगे, SGST में से SGST कर लेंगे, क्योंकि यहाँ क्रॉस एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, अवेलेबल है, सेम हेड में ही अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाहर निकल रहे हैं इससे, और बाहर ना निकलना चाहें आप यहीं से ही एंट्री कर सकते हैं। आप यहाँ जाइए स्टेट एडजस्टमेंट, अल्टर J प्रेस करिए या यहाँ पर क्लिक कर लीजिए ऐसे करके। तो मैं उतने से अपनी लाइबिलिटी को डिक्रीज कर रहा हूँ। तो यहाँ टाइप ऑफ टैक्स ड्यूटी ये आ रहा है, यहाँ पे GST आ रहा है, यहाँ पे डिक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, हम टैक्स लाइबिलिटी अपनी कम करेंगे। तो डिक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे देखो इंक्रीज आ रहा है, इनक्रीज टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है, इंक्रीज इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस, रिवर्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ डिक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ये नेचर ऑफ एडजस्टमेंट बहुत सारे आ रहे हैं। इनमें से हमारा कोई सही नहीं बैठ रहा, तो हम लोग अदर्स में ले लेंगे। यहाँ पे अदर्स में चले गए हम लोग, और यहाँ पर हम, ठीक है, डिक्रीज करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम डिक्रीज कर देंगे उतने से। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उतने से टैक्स लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये एंट्री हम लोग चाहें तो 31 मार्च में, 30 अप्रैल में जाके पास कर दीजिए। आप F2 में गए और यहाँ आपने 30/4 डाल दिया, 30/4 डाल दीजिए आप। और यदि आप एजुकेशन वर्जन में ही काम कर रहे हैं तो आप, ठीक है, 2 तारीख में ही पास करके देख सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। या लास्ट में 30 अप्रैल में जाने दे रहा है आपको, तो 30 अप्रैल में आप पास कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 30 अप्रैल में जाने देगा आपको वैसे, ठीक है। नहीं जाने देता तो आप 2 अप्रैल में पास कर सकते हैं। मैं, क्योंकि मेरे पास में लाइसेंस वर्जन है, तो मैं 30 अप्रैल में एंट्री करके दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों। तो उसे डिक्रीज कैसे करेंगे टैक्स लाइबिलिटी को, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पर हम डेबिट करेंगे, ठीक है, आउटपुट IGST को। और कितने से करेंगे वो हमने देख लिया है अभी वहाँ पर, ठीक है, 5472 के करीब था, तो 5472 हम वहाँ से करेंगे। तो आउटपुट IGST सबसे ऊपर टॉप में ले रहा हूँ मैं। यहाँ रेट वगैरह डाल सकते हैं आप, टैक्सेबल वैल्यू आप देख के डाल सकते हो। आपको डालना है डालिए, नहीं डालना तो आप ऐसे बढ़ जाइए आगे, ठीक है। आउटपुट IGST यहाँ पे गए, ये 5472 ऐसे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरीके से आउटपुट में जाएंगे, फिर यहाँ डेबिट करेंगे इसे। ऑलरेडी क्रेडिट आ जाता है तुरंत की तुरंत, तो यहाँ पर आपको ये डेबिट सेलेक्ट करना है। डेबिट डिलीट कर रहा हूँ, डेबिट सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से डेबिट। इसी तरीके से आप लेंगे आउटपुट CGST लेंगे दोस्तों, यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर डालेंगे इसका 10,605 आ रहा है, 10,605 दोस्तों यहाँ पे डाल देंगे। और इसी तरीके से फिर D प्रेस करेंगे और फिर O दबाएंगे ऐसे, ठीक है, आउटपुट IGST, ठीक है, और 10,605 यहाँ डाल देंगे ऐसे, क्रेडिट करेंगे सब उसी तरीके से। यानी सबसे पहले ऊपर यहाँ पे आउटपुट IGST लिया है, तो यहाँ पे आप लेंगे इनपुट IGST, I दबाएंगे यहाँ पर और इनपुट IGST दोस्तों, ये इस तरीके से इनपुट IGST लेना है आपको। और यहाँ पर अमाउंट इतना ही पास करना है, 5472, तो 5472। तो जैसे हम इतना पास करेंगे ऐसे, तो इनपुट IGST का बैलेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना हम ले सकते थे मैक्सिमम उतना ले लिया, अब उसमें अब बचा ही नहीं है। क्रेडिट करेंगे, ऐसे ही हम आउटपुट का इनपुट का करेंगे, इनपुट CGST का।
तो दोस्तों इनपुट CGST में जा रहा है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ 10,605 इतना मैक्सिमम ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पर इसे पास कर देंगे हम लोग। सेम इसी तरीके से देखिए इसका भी बैलेंस 0 हो गया है। फिर यहाँ करेंगे हम लोग इसी तरीके से इनपुट, और यहाँ SGST आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों ये इनपुट IGST, CGST और SGST हमारे 0 हो जाएंगे। यहाँ पर 0 हो गए, ये हमेशा 0 हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादातर हमें मैक्सिमम हम ITC ले ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बीइंग इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट विद आउटपुट टैक्स नरेशन लिख देंगे। बीइंग इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट विद आउटपुट टैक्स, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर नरेशन लिख देंगे और आप इसे सेव कर देंगे। 30 अप्रैल में आपने ये एंट्री पास कर दिया और इसे सेव कर दिया दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग जो मैक्सिमम ITC यहाँ दिखा रहा था ये, ठीक है, 5,472 IGST का और 10,605 CGST का और 10,605 ही SGST का, वो उतना हमने ITC ले लिया है। देखिए दोस्तों, तो ये देखिए इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी और ये यहाँ पर उतना नेगेटिव करके हमें दिखा रहा है। तो यानी हम पूरा ठीक है ITC ले चुके हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हैं दोस्तों। तो अब इसके बाद में हमारी लायबिलिटी क्या है हमारे ऊपर कि जितना बचा है पैसा वो गवर्नमेंट को जमा कर दीजिए आप। तो आपको बाकी का पैसा गवर्नमेंट को जमा करना है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जाएंगे पेमेंट वाउचर के अंदर और गवर्नमेंट को जमा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद में आप यहाँ पर वाउचर में जाइए और F5 दबाइए इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर ये इस तरीके से पेमेंट वाउचर खुल जाता है यहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ पर ये पेमेंट वाउचर खुल चुका है। यहाँ पर आप कंट्रोल F दबाएंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर दिखाएंगे आप स्टेशनरी पेमेंट में, ठीक है, किसका पेमेंट कर रहे हैं, GST का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये है किस चीज़ का पेमेंट, तो ये टैक्स है, इंटरेस्ट है, लेट फीस है, पेनल्टी है, क्या चीज़ है ये। तो ये यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि ये आपको किस तरीके का है। तो टैक्स रिवर्स चार्ज वाला है, टैक्स अदर देन रिवर्स चार्ज ले लेंगे हम, ठीक है दोस्तों। कब से कब तक का जमा कर रहे हैं कि जी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जमा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो टैक्स आप जमा कर रहे हो, मान लीजिए ये अगले महीने में जाके जमा करोगे, ठीक है, तो आप वो वाली डेट इसमें पास कर देंगे। मैं बैक आ रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं डेट चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। F2 करके मैं इसे, ठीक है, 1/5 कर ही ले रहा हूँ, ठीक है, 1/5 इसे मैं कर रहा हूँ और फिर इसे मैं कंट्रोल F प्रेस करूँगा दोस्तों, ठीक है। फिर दोबारा से बताता हूँ मैं आपको, यहाँ वाउचर में जाना है इस तरीके से और कंट्रोल F करना है दोस्तों। आपको पहले चेंज कर लेना है 1 तारीख 2 तारीख में जिसमें जमा कर रहे हैं आप, ठीक है। तो 2 तारीख में जमा कर रहे हैं, मान लीजिए 2 तारीख ले लीजिए, ठीक है। कंट्रोल F करिए आप इस तरीके से। स्टेशनरी पेमेंट लीजिए, GST का पेमेंट कर रहे हैं, तो टैक्स रिवर्स चार्ज वाला है कि अदर देन रिवर्स चार्ज वाला है, तो अदर देन रिवर्स चार्ज ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जमा कर रहे हैं हम, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लेना है आपको। और फिर यहाँ पर डबल एंट्री मोड हो रहा है, आप तो इसे सिंगल एंट्री मोड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कंट्रोल H दबा दीजिए आप, या यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो कंट्रोल H होती है और यहाँ पे इसे सिंगल एंट्री मोड कर लीजिए, ठीक है। डबल एंट्री से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिंगल एंट्री से थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, तो सिंगल एंट्री मोड से। तो यहाँ हम लोग ICICI बैंक से इसे पेमेंट कर रहे हैं, तो ICICI बैंक ले लेंगे और यहाँ पर हम वही लेजर अपने कौन से आउटपुट CGST वाले, क्योंकि उनमें बैलेंस रह गया होगा, तो आउटपुट IGST उसमें बैलेंस रह गया है 1152 का, ठीक है, वो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये बैलेंस 0 हो जाएगा और आउटपुट में हमारा CGST में बचा है कुछ, ठीक है, 2199, तो 2199 दोस्तों यहाँ पे डाल देंगे हम लोग इस तरीके से। और आउटपुट में ही हमारा कितना बचा है, यहाँ पर आउटपुट में दोस्तों SGST में भी बचा है हमारा कितना, 2199, तो 2199 यहाँ पे दे देंगे दोस्तों इस तरीके से। तो आउटपुट IGST, CGST, SGST, ठीक है, तीनों को आप ख़त्म कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, 0 हो जाएगा। यानी आपने ITC ले लिया, उसके बाद में जो बचा पेमेंट था वो गवर्नमेंट को जमा कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पर आप जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर यस करेंगे, इसे प्रोवाइड GST डिटेल्स, इसे यस कर देंगे आप दोस्तों। जब आप इसे यस कर दोगे
तो यहाँ ये पूछेगा आपसे कि आपने पेमेंट कैसे कराई है। ये नेट बैंकिंग से कराए हमने, तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया जी ये नेट बैंकिंग ई पेमेंट्स। फिर ये करेगा, पूछेगा कि कौन सी बैंक से कराए, तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से ICICI बैंक, CICI बैंक, इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। तो ये कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछेगा ये हमसे, तो कोई नंबर हम लोग इसमें डाल देते हैं, ठीक है, 528 जो हमने जब ऑनलाइन पेमेंट करा होगा, तो ये नंबर जो जनरेट होता है वो डालना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, 0092762427624 तो कोई भी नंबर डाल देंगे आप, ठीक है। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास है तो सिंध वो भी डाल दीजिए आप, ठीक है। ब्रांच UTR इसका है आपके पास में तो ये भी डाल दीजिए ICICI, और ये 187281281 दोस्तों यहाँ पर डाल देंगे इस तरीके से। पेमेंट की डेट कि जी हम जमा कर रहे हैं 2 मई में जमा कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप इंटर कर देंगे आप ऐसे, और दोस्तों इसे आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में, ठीक है, यहाँ पर आपको डिटेल डालना है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर वगैरह ये कुछ फीड करना है तो आप फीड कर देंगे और लिख देंगे बस इसमें बीइंग GST पेड टू गवर्नमेंट। तो दोस्तों मैं इस कैप्स लॉक ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है, Ctrl A, ठीक है, बीइंग GST पेड टू गवर्नमेंट, इस तरीके से आप नरेशन लिख दोगे दोस्तों और इसे सेव कर दोगे ऐसे। इस तरीके से आपकी एंट्री ये, ठीक है, टैक्स की पास हो जाएगी। अब बात आती है दोस्तों इसके बाद में, अब ये जो हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में दिख रहा होगा टैक्स, ये अब खत्म हो चुका होगा यहाँ से। मैं बैलेंस शीट में आपको एक्सट्रैक्ट करके अभी दिखाता हूँ, या देखेंगे आप। देखिए बैलेंस शीट के अंदर ये हमारी जो लायबिलिटी हमारे ऊपर थी, ठीक है, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखिए अब यहाँ पर 0 हो गया है, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। जो आउटपुट वाला आ रहा था यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ से 0 हो चुका है दोस्तों, बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये रेगुलर डीलर हैं तो ये हर महीने आपको ख़त्म ही करना है, ठीक है, गवर्नमेंट के खाते में जमा करना है दोस्तों। इसके बाद में हमें सीखना है दोस्तों कि चालान को रिकंसाइल कैसे करेंगे हम लोग। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चले जाएंगे हम, और यहाँ पर हम लोग GST रिपोर्ट्स में जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर चालान रिकंसिलेशन यहाँ पर ऑप्शन आता है ये इस तरीके से। तो ये चालान रिकंसिलेशन यहाँ पे आ रहा है कि 2 मई में हमने पेमेंट करा है ICICI, ठीक है, बैंक के थ्रू, और ये इस तरीके से आएगा। तो आप जैसे ही स्पेस बार देते हैं, ठीक है, स्पेस बार से ये सिलेक्शन हो जाता है इसका। तो सिलेक्शन होने के बाद में, ठीक है, इसकी आप डिटेल डालना चाहते हैं तो अल्टर S दबाएंगे तो अपडेट डिटेल्स के लिए यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए, क्लिक कर दीजिए या अल्टर S दबा दीजिए यहाँ पर ऐसे। तो जैसे ही अल्टर S प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर तो 1 अप्रैल 23 से लेके 30 अप्रैल 23 का कर रहे हैं आप। मोड ऑफ पेमेंट क्या है आपका, तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट करना है दोस्तों आपको इस तरीके से, ये सेलेक्ट कर लिया। बैंक का नाम क्या है आपका, तो वो ICICI बैंक सेलेक्ट करेंगे आप दोस्तों, तो ICICI, ठीक है, बैंक इस तरीके से सेलेक्ट कर लोगे दोस्तों। इंटर करोगे आप, CPIN नंबर डालोगे, तो वही मैंने अभी जो डाला था वही CPIN नंबर मैं दोबारा से डाल रहा हूँ, 5287027624 इस तरीके से आप डाल देंगे, ठीक है, और इंटर करेंगे। सिन नंबर यहाँ पे डाल देंगे आप 2426 2726 27262 27262 इस तरीके से डाल लेंगे, ठीक है। BRN UTR ये डाल देंगे आप, ICICI, और मैं डाल देता हूँ इसमें 187281 दोस्तों, ये डाल दिया मैंने। पेमेंट की डेट क्या है कि 2 मई में हम पेमेंट कर रहे हैं। जो कोई भी डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों वो डेट डाल देनी है आपको। इस तरीके से आप एंटर करेंगे ऐसे और सेव कर दोगे दोस्तों। तो इस तरीके से आपका चालान रिकंसाइल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
और इस तरीके से आप चालान रिकनसाइल कर सकते हैं दोस्तों। बड़ी आसानी से ये काम हमारा हो जाता है, ठीक है, और ज़्यादा दिक्कत आने वाली इसमें नहीं होती। इसके अलावा हम लोग अब देखते हैं कि रिटर्न का काम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें GSTR 1 में जाते हैं, ठीक है। तो GSTR 1 ये आ रहा है ऊपर इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग GSTR 1 के अंदर जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट, ठीक है, GST पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये ऑप्शन दे रखा होता है। तो दोस्तों GSTR 1 को ओपन कर लेना है आपको, और रिटर्न अपलोड करने के लिए GSTR 1 अपलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको ये सारी डिटेल आपको चढ़ानी होती है। तो यहाँ पर जाके आपको कंट्रोल E करना है, या यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लीजिए दोस्तों। करंट कंट्रोल E कर लीजिए यहाँ पे आपको, ठीक है। यहाँ GST रिटर्न भी आ रहे होते हैं ये इस तरीके से, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे आप कि किस फॉर्मेट में ले जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आपको फॉर्मेट मिलेंगे ये तरह तरह के, ठीक है। JSON मिलता है, CSV मिलता है। तो ये 3 फॉर्मेट मिलते हैं दोस्तों आपको। CSV कॉमन मिलता है, JSON मिलता है। तो हमें रिटर्न अपलोड करने के लिए JSON फॉर्मेट चाहिए होता है। तो हम यहाँ पर JSON डेटा इंटरचेंज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। अब ये हमें ले जाना कहाँ पर है, मान लीजिए अप्रैल का हम रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो किस फोल्डर पाथ में चाहिए। तो मैं इसे जाके मान लीजिए मैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लेता हूँ, और इसे मान लीजिए मैंने E ड्राइव में मेरा फोल्डर है एक टैली प्राइम करके, मैं, ठीक है, टैली प्राइम फोल्डर में इसे डाल लेता हूँ इस तरीके से। टैली प्राइम फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। यहाँ ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा मैं, तो ये E ड्राइव में टैली प्राइम फोल्डर के अंदर चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ स्केप कर लेंगे आप इस तरीके से। स्केप करने के बाद में एक्सपोर्ट करना है आपको। तो ये जो कोई भी आपने सेल करी है पूरे महीने के अंदर, वो सारी की सारी पोर्टल पे चढ़ जाएगी, ठीक है। एक्सपोर्ट सेक्शन वाइज फाइल्स हैं, ठीक है। फाइल फॉर्मेट यहाँ से भी चेंज कर सकते हो आप क्लिक करके, ठीक है। और फोल्डर का पाथ यहाँ F6 दबा के यहाँ से भी चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो एक्सपोर्ट करेंगे आप इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये एक्सपोर्ट हो जाएगी, और एक JSON फाइल बन गई दोस्तों। ये JSON फाइल बन गई है आपकी, ठीक है। अप्रैल 2023 का दिखा रहा है ये, और इसे उठा के आपको अपनी पोर्टल पे अपलोड कर देना है। तो सिंपल काम है रिटर्न अपलोड करना, कोई टिपिकल काम नहीं है। बस आपको काम प्रॉपर ढंग से करना है, ठीक है। तो फिर आपको एक एक एंट्री चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है पोर्टल पर जाके कि आप एक एक एंट्री वहाँ जाके चढ़ाएं। तो JSON फाइल बन जाती है, आप इसे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या हैं कि वो GST के टूल्स आते हैं, उनके थ्रू पहले एक्सेल में सारा डाटा करते हैं, फिर उससे फाइल बनाते हैं, फिर अपलोड करते हैं। तो वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ टैली से ये काम बहुत आसानी से हो जाता है, और यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके भी GST पोर्टल को आप बड़ी आसानी से खोल सकते हो दोस्तों। इसके अलावा जिन लोगों को मान लीजिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और डीप नॉलेज करना चाहते हैं अपना टैली, बिजी मार्क, इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कॉस्टिंग ऑडिटिंग है, बैंकिंग है, ROC है, लेबर लॉ है, कंपनी लॉ है, इसके अलावा शेयर मार्केट है, इसमें तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उन्हें सर्च करना होगा बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ सर्च करेंगे तो आपको हमारा पूरा एड्रेस मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ही हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी इस समय। और इसके अलावा जो लोग हमसे दूर हैं और वो ट्रेनिंग नहीं ले सकते क्योंकि दूर बैठे हुए हैं, तो वो लोग, हमारी एक वेबसाइट है sanjayeduworld.com। ये वेबसाइट है sanjayeduworld.com। आप इस पे जाके आप हमारे ऑनलाइन वीडियो खरीद सकते हैं, ठीक है। इस साइट पे जाके आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। 50 से ज़्यादा कोर्सेज मैं, ठीक है, अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। जब आप इसके सेक्शन में जाएंगे, इस साइट के होम सेक्शन में जाएंगे, आपको यहाँ कोर्सेज मिलेंगे बहुत सारे, या ऑल कोर्सेज में जाके ये। तो यहाँ पर अभी मैंने मान लीजिए किसी उसमें 30 वीडियो अपलोड करें, आने वाले समय में मैं 30 वीडियो और अपलोड करता हूँ तो 60 वीडियो दोस्तों आपको मिलेंगे उसी प्राइस के अंदर। तो बहुत कम प्राइस में आप घर से ही सीख सकते हैं आपको, ठीक है। सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ मिलेगा आपको, और ऑनलाइन तरीके से आप सीख सकते हो। टैली, बिजी मार्क, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं और बहुत सारे कोर्सेज इस पर मैं डालने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को लैपटॉप से रिलेटेड कोई समस्या है, और तो वो हम लोगों को यहाँ सर्च कर सकते हैं बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ के नाम से। ये यहीं बापू कॉम्प्लेक्स में हमारा नीचे बेसमेंट में लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक
शीशा लगा हुआ है हमारे ऑफिस के आगे, ठीक है। और यहाँ पर आप बैटरी खरीद सकते हैं, LCD LED, या आपको लैपटॉप से संबंधित कीबोर्ड चेंज करवाना है या लैपटॉप से संबंधित कोई भी समस्या है उसका हम पूरा ही सॉल्यूशन करते हैं, इंक्लूडिंग मैक वगैरह है आपका, ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इसके अलावा जो लोग हमारी वेबसाइट, जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है BITM.com, उस पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। हमें फ़ोन करने की बजाय यहाँ डिफरेंट कोर्सेस अवेलेबल हैं, फ़ीस कितनी है, ये सारी चीज़ यहाँ अवेलेबल है, वो यहाँ से देख सकते हैं और अपना कोर्स डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से पूरी जानकारी उन्हें मिल जाएगी दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों, आपको हमारे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमें थोड़ा प्रोत्साहित करिए, जिससे कि हम टाइम पर आपको अच्छे वीडियो बना के देते रहें। इसके लिए बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, जिससे कि आपको घर बैठे ही फ्री में अच्छी खासी नॉलेज हो जाए। कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा खर्चा होगा नहीं आपका, ठीक है। आप फ्री में ही, ठीक है, घर बैठे ही अच्छी खासी नॉलेज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।